दोस्तों जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। सुबह की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं धवल आमेटा। 2 दिन क्लास नहीं हो सकी, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से आज फिर से अपन शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम रह चुका है, लेकिन इस कम समय में बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और थोड़ा बहुत पढ़ना बाकी है। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी, जिसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर। पहला प्रश्न, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो ऊंचाई और दूरी वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर 2 कोण काम में आते हैं और 2 कोण जो है उसको कहते हैं, पहला कोण है उन्नयन कोण और दूसरा कोण है अवनमन कोण। यानी अपन इस सवाल को करने से पहले इस कोण के बारे में देख लेते हैं। उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण की बात करते हैं, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो यहाँ पर बनने वाले कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति मीनार की छत पर खड़ा है और ज़मीन पर किसी वस्तु को पड़ी हुई देखता है तो यहाँ पर मीनार ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। लेकिन ये अवनमन जो कोण होता है वो अपन उन्नयन कोण के बराबर लेकर चलते हैं, यानी इस अवनमन कोण को अपन उन्नयन कोण के बराबर मानकर सवाल को हल करते हैं। तो जब भी प्रश्न में उन्नयन कोण दे रखा होगा तो वही लेंगे, लेकिन जब अवनमन कोण दे रखा होगा तो उसको अपन उन्नयन कोण के बराबर लेंगे। अब पहला सवाल ये कह रहा है कि एक मीनार जो क्षैतिज पर खड़ी है, यानी एक मीनार जो है वो समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ये समतल पर मीनार खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य ऊपर होता है, उन्नयन कोण इधर बनता है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। और मीनार की छाया की लंबाई, यानी ये मीनार है तो इस छाया की लंबाई जो है वो हो जाएगी 45 मीटर, और ये 45 मीटर ये रही। तो इसने कहा मीनार की ऊंचाई, यानी ये हमारे पास जो त्रिभुज बना वो समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब हमारे पास ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी लंब ज्ञात करना। लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार होता है दोस्तों टेन थीटा में होता है, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा की वैल्यू कितना डिग्री दे रखी है? थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 30 डिग्री। लंब की वैल्यू h दे रखी है। आधार की वैल्यू जो दे रखी है 45 मीटर दे रखी है। अब टेन 30 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो कितना होती है? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और टेन 60 की होती है √3। तो टेन 30 की होगी 1/√3, h 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो √3 × h बराबर 45। हमें h की वैल्यू निकालनी, h बराबर 45 √3। अब हर में जब भी अंडर वाली संख्या आती है उसको अपन हटाते हैं। हटाने के लिए क्या कहते हैं? परिमेयकरण करते हो। परिमेयकरण जो हर में होता है उसी संख्या का गुणा और उसी संख्या का भाग करते हैं। अब 45 × √3 तो हो गया 45 √3, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना हो गया? 3 से 45 कटा 15 बार, यानी जो ऊंचाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 45 √3 मीटर। यानी इस मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगी दोस्तों वो कितना हो जाएगी? उस मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 45 √3 मीटर आ जाएगी। सेकंड सवाल, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो सवाल दे रखा है, इस सवाल को बनाना क्या है कि आपको एक पेड़ बनाना है, यानी हमने एक पेड़ बना दिया। यह आंधी के कारण पेड़ है। पेड़ वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, यानी इस पेड़ का ऊपरी भाग, यानी यहाँ से मान लेते ये टूटकर जमीन पर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है।
क्षितिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना था। अब ये H1 ऊंचाई से टूटा, जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा वो हमें नहीं पता, H1 ऊंचाई से टूटा। अब ये जो टूटा इस ऊंचाई को मैं कह देता हूँ H2 ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई कहाँ आ गई आपकी, ये ऊंचाई आ गई आपकी यहाँ पर, यानी H2। ये जो है पेड़ से, ये जो ऊपरी सिरा गिरा वो पेड़ की जड़ से कितनी मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर है। तो इसने कहा टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी, और पूरी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, H1 प्लस H2, हमें पूरी ऊंचाई जो है वो हमें ज्ञात करनी। अब इसको देखो दोस्तों, करने के लिए आपके पास यहाँ पर इसको नाम लिख लेते हैं अपन, ये A कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा आपका D। A B C और D ये 4 पॉइंट मैंने लिख दिए। अब यहाँ देखना कि यहाँ पर अपने पास आपको H1 और H2 दोनों चीज़ निकालनी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि BCD जो ट्राइंगल है वो लेते हैं, जिसमें H1 लंब है और 10 मीटर जो है वो आधार है इस पर, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन ले लेते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। लंब कितना है, H1 है, और आधार कितना है 10। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर H1 बटे 10। H1 की वैल्यू हो जाएगी 10 √3 मीटर, यानी H1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 √3 मीटर। अब अपन H2 निकालते हैं, H2 आ जाएगी, तो H1 में H2 जोड़ देंगे तो इस पेड़ के टूटने से पहले की ऊंचाई आ जाएगी। H2 कहाँ है, कर्ण पर, और क्या है, आधार। आधार और कर्ण किसका होता है, आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, यानी हम निकाल देंगे अगला कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस 60 डिग्री, आधार का मान दे रखा है 10, कर्ण का मान दे रखा है H2। कोस 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कोस 60 के बराबर होती है, और ये हो जाएगा 10/H2। H2 बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। अब आपको पूरी ऊंचाई निकालनी, पूरी ऊंचाई हो जाएगी H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू कितनी है, H1 की वैल्यू है 10 √3 प्लस H2 की वैल्यू कितनी है 20। √3 का मान होता है दोस्तों 10 × 1.732 प्लस 20। अब 10 × 1.732 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32 प्लस 20। तो टोटल ऊंचाई जो H हो जाएगी, कैपिटल H मान लेते, वो कितनी हो जाएगी 37.32 मीटर, यानी आंधी से पहले जो वृक्ष की ऊंचाई थी टोटल वो कितनी हो जाएगी 37.32 मीटर हो जाएगी। इसको फिर से समझा देता हूँ मैं, हमारे पास क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ की जो ऊंचाई है वो tan थीटा है, मतलब पेड़ की ऊंचाई टोटल H दे रखी है, हमें नहीं पता ये पेड़ किसी कारण बीच में से टूट गया, वो बीच में से H1 ऊंचाई पर टूटा, H1 ऊंचाई पर टूटने पर यहाँ की जो ऊंचाई होगी वो H2 हो गई, यानी H2 ये हो गई, H1 ये हो गई। अगर ये दोनों मिल जाती है तो टोटल हो जाएगी कैपिटल H। तो tan थीटा बराबर L/A हो जाएगा। L क्या है, लंब है, आधार क्या है 10, tan 60 के लिए √3, तो H1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 √3। सेकंड निकालना हमें कोस थीटा। कोस थीटा इसलिए लिया क्योंकि H2 यहाँ आ रहा, और H2 क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार। कर्ण और आधार किसका होता है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और H से निकाला H2, दोनों को हमने जोड़ा H1 प्लस H2, तो वो आ जाएगा कैपिटल H, और कैपिटल H में हमने इसको जोड़ा तो 10 √3 प्लस 20 बराबर सबको जोड़ा, √3 का मान रखा, तो कितना हो जाएगा टोटल ऊंचाई 37.32 मीटर।
नेक्स्ट सवाल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दोस्तों दो एंगल बने हुए हैं आपके सामने, ठीक है। एक तो है आपके साथ 60 डिग्री का और एक है अवनमन कोण जो 45 डिग्री का। और मैंने बताया था आपको जो 45 डिग्री का अवनमन कोण होगा उसको अपन किसके बराबर लेंगे, उन्नयन कोण। इसमें दो चीज़ें कि भवन और शिखर है। तो ये कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ पर बात करें अपन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर से, ये एक शिखर है, इसके शिखर से एक टावर के शिखर का, यानी इसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। यानी ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके, इसी के भवन के शिखर के पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिए, ये अगर 7 मीटर है, अपन इसको ले लेते ए बी सी डी और ई। जब ये ए ई 7 मीटर है तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। इसको अपन मान लेते x मीटर मान लेते हैं और ये 7 मीटर है तो ये h हो जाएगा। टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 + h। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला त्रिभुज ले लेते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो ABC में त्रिभुज में लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। आधार x है तो ये भी x हो जाएगा। लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू है tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका h, आधार है आपका x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h/x। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। h बराबर हो जाएगी √3 × x, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। यानी आपके पास h की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है इसमें सेकंड जो त्रिभुज बन रहा है, सेकंड त्रिभुज आपका बन रहा है ए ई और डी लेते, क्योंकि यहाँ अवनमन कोण अगर 45 डिग्री है तो ये उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये ले लेते हैं, इसमें भी लंब और इसमें भी आधार है। लंब और आधार क्या होता है, लंब और आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा बराबर l/a, यानी tan थीटा बराबर l/a हो जाएगा। और tan थीटा की वैल्यू इसमें कितनी डिग्री है, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 7, आधार हो जाएगा x। या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन, आधार हो जाएगा x। अब tan 45 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 बराबर 7/x, x का गुणा इधर ही किया तो x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। हमें ऊंचाई का मान निकालना है h का। इस x का वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, यानी h बराबर हो जाएगा √3 × 7 मीटर। तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7√3 मीटर। फिर इसने कहा टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये h जो आया 7√3 मीटर आया, टोटल है 7 + h, यानी टावर की ऊंचाई जो हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 + 7√3, यानी 7 × 1 + √3 मीटर। तो टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 × 1 + √3 मीटर। और आप इसमें √3 का वैल्यू रखकर भी सोल्व कर सकते हैं। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ये हमें बताना है। अब इसमें पेड़ जो है वो 12 मीटर का है, अब वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा वो हमें बताना है। यानी अपन देख लेते हैं, ये 12 मीटर का जो पेड़ है, पूरी टोटल जो ऊंचाई है वो है 12 मीटर। अब
तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष, यानी मान लेते हैं अपन वो यहाँ से टूटकर यहाँ गिर जाता है, ऊपर वाला भाग, वो शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर जो कोण बनता है वो 60 डिग्री का कोण बनता है। हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा हमें नहीं पता, इसलिए अपन इसको ऊंचाई मान लेते हैं h। टोटल 12 है, ये h है, तो ये कितनी हो गई 12 माइनस h। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे 12 माइनस h प्लस h करोगे तो टोटल ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 मीटर। अब हमारे पास लंब दे रखा है, हमारे पास कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किसका मान होता है साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, लंब की वैल्यू आपके पास h है, कर्ण की वैल्यू आपके पास 12 माइनस h है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर h की वैल्यू h है 12 माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2h बराबर इसका मल्टीप्लिकेशन किया 12√3 माइनस √3 इंटू h। √3 का मल्टीप्लिकेशन किया 12 माइनस h से, तो 12√3 माइनस √3h। अब यहाँ अपन देखते हैं, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। अब यहाँ हमारे पास आएगा 2h बराबर 12√3 माइनस √3h। इस h वाले फंक्शन को अपन इधर ले लेते हैं, 2h प्लस √3 इंटू h बराबर 12√3। इधर से h कॉमन निकाला तो ये हो गया 2 प्लस √3 बराबर 12√3। पहला सोल्व करने का तरीका ये है कि हमें h की वैल्यू निकालनी, यानी 12√3 बटे ये हो जाएगा 2 प्लस √3। पहला सोल्व करने का तरीका √3 की वैल्यू रखो। दूसरा सोल्व करने का तरीका परिमयकरण, यानी 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। इधर आगे बता देता हूँ मैं, 12√3 का गुणा 2 माइनस √3 से करना, यानी 12√3 इंटू 2 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का वैल्यू है 2 माइनस b का वैल्यू है √3 का स्क्वायर। 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24 √3 माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू 3 बटे नीचे हो जाएगा इधर 4 माइनस 3, 24 √3 इधर हो जाएगा 24 √3 माइनस 12 36 बटे ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1। अब इधर लिख देते हैं अपन 24 √1.732 माइनस 36। 24 इंटू 1.732 करते हैं तो उसका आंसर आता है 41.569। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करते तो आता है 41.569, 4 दूनी 8, 41.566 माइनस 36 कर देंगे, यानी 41.569 लो या 566 लो, जो भी, माइनस 36 करते हैं तो आंसर आता है 5.556। यहाँ 9 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 5.56 मीटर। यानी टूटने से पहले जो ऊंचाई हमें कहा कितनी ऊंचाई से टूटा, तो 5.56 मीटर की ऊंचाई से पेड़ जमीन से टूटा। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यह आपको प्रूफ करना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसमें आपको कोई मान नहीं दे रखा, लेकिन इसमें एक शर्त दे रखी है कि वो जो दोनों उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक कोण है। दोस्तों, पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग सम 90 डिग्री होता है उसे अपन पूरक कोण कहते हैं। तो मीनार के शिखर से, ऐसा कह रहा है ये, मीनार के आधार से, यानी इस मीनार के आधार से ए और बी, यानी ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी उसको अपन ले लेंगे बी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ले लेंगे अपन ए ले लेंगे।
इस पर दो बिंदु स्थित है, एक बिंदु ये और एक बिंदु यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं पर दो बिंदु है C और D, यानी ये तो हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका B। देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण का मतलब जो है वो एक दूसरे के पूरक है, यानी एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आ गया 90। हमें सिद्ध करना है कि जो इस मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, √AB, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जब भी दो ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें बन रहे ABC, फिर दूसरा बन रहा है ABD, तीसरा बन रहा है ACD। यानी जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसमें जिसमें समकोण त्रिभुज बनता है उसी त्रिभुज को आपको लेना है। तो इसमें सबसे पहले अगर त्रिभुज देखें तो त्रिभुज ABC में, यानी ABC देखोगे तो वो एक समकोण त्रिभुज है। ABC में लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा ही है तो tan थीटा ही हो जाएगी। लंब की वैल्यू h है, आधार की वैल्यू b है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अपन सेकंड लेते हैं कि सेकंड जो है tan थीटा बराबर हो गया h/b। अब सेकंड ट्राइंगल जो अपन लेते हैं, सेकंड ट्राइंगल हो जाएगा त्रिभुज ABD, यानी पूरा वाला A B और D। ABD में भी लंब बटे आधार है, लेकिन लंब हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है 90 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा लंब कितना है, लंब का मान है h और आधार का मान है a, यानी ये हो जाएगा h/a। हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा, इसको पूरक कोण कहते हैं, यानी कोट थीटा बराबर h/a, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिद्ध ये करना है तो इक्वेशन 1 यानी समीकरण नंबर 1 इंटू समीकरण नंबर 2 का अपन मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h/a इंटू h/b। tan थीटा और कोट थीटा कट गया, इधर बच गया 1, ये हो जाएगा h² इंटू b। मल्टीप्लाई करेंगे तो h² बराबर AB, h बराबर हो जाएगा √AB, और यही हमारा आंसर है। इसने ये कहा कि सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई जो है वो √AB होती है, तो मीनार की ऊंचाई √AB हमारे निकल गई। नेक्स्ट सवाल, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी नदी के पुल के एक बिंदु से, ये दोस्तों नदी का एक पुल है, इसके एक बिंदु से यानी इस बिंदु से सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी ये अवनमन कोण एक और एक अवनमन कोण, और ये कह रहा है 30 डिग्री और 45। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, तो इसने ये कहा तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, ये तो ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर, ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ बन रहा है 45 डिग्री। अवनमन कोण किसके बराबर होता है, अवनमन कोण जो होता है उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी A B C और D। अब इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला बन रहा है ABC, दूसरा बन रहा है ACD। दोनों को सोल्व करते, दोनों को जोड़ देते, यही नदी की चौड़ाई आ जाती है। पहला अपन सोल्व करते हैं ट्राइंगल ABC से। ABC की बात करते हैं जिसमें AC लंब दे रखा है और आपके पास आधार BC है, तो अपन BC अपन कुछ भी मान सकते हैं, x मीटर मान सकते हैं। तो आधार हमने मान लिया, BC को मान लिया x मीटर, या नहीं माने तो आप AD का मतलब ABC का BC ही रहने दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है
30 डिग्री है, लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू कितनी है BC, उसको BC का BC रहते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ही हो जाएगा 4/BC। BC इधर गया, BC बराबर हो जाएगा 4√3 मीटर, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD से बात करते हैं। इसमें भी tan थीटा ही हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधा। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री, लंब की वैल्यू हो जाएगी 4 और आधार हो जाएगा CD। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 4 बटे CD की वैल्यू हो जाएगी CD बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी, तो नदी की चौड़ाई हो जाएगी BC प्लस CD बराबर 4 + 4√3, यानी ये हो जाएगा 1 + √3 मीटर। तो BC की नदी की चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 × 1 + √3 मीटर। नहीं तो आप √3 का मान भी रख सकते हो, 1.732 को 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 × 1.732, इसको करेंगे 4 × 2.732, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, 7 चौक 28 और 1 29 का 9 हासिल, 2 4 दूनी 8, 8 और 2 10, यानी 10.92 मीटर ये हो जाएगी नदी की चौड़ाई, यानी नदी की चौड़ाई हो जाएगी 10.928 मीटर हो जाएगी। तो दोस्तों नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10.928 मीटर। आज की जो क्लास थी वो हमारी चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी से संबंधित थी। इस ऊंचाई और दूरी से संबंधित के अंदर जो भी आज की क्लास में हमने जितने भी सवाल किए वो सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आए हुए सवालों को भी हमने रिवीजन किया। अब कल फिर से नया टॉपिक सुबह प्रातः 8 बजे की क्लास से आप सभी से निवेदन है कि सुबह 8 बजे आप उपस्थित हो जाएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।